हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ़ॉन्ट वाला पार्ट सीखा था। जो जो ज़रूरी कमांड थे वो हमने सारी सीखी थी। आज हम पैराग्राफ वाला पार्ट की कुछ कमांड सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले कमांड हम जो सीखेंगे वो होगी बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है? जैसे हम कुछ भी मैटर लिखते हैं उसको अलग से नंबर्स के थ्रू शो करते हैं, पॉइंट्स बना के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये अपना मैटर सिलेक्ट किया तो मैं बुलेट चूज़ किया मैंने, तो बुलेट से यहाँ पे हमारे डॉट शो हो गए, हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करा रहे हैं ये। तो यहाँ से हम बुलेट के डिज़ाइंस वगैरह चूज़ कर सकते हैं। इसके साइड में जो एरो अवेलेबल होता है ना छोटा सा, यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी बुलेट लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, या बुलेट लाइब्रेरी से चूज़ करके, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद आता है नंबरिंग। नंबरिंग में हम नंबर्स देते हैं। ये तो जैसे बुलेट्स के डिज़ाइन थे, इनको हम बुलेट्स बोलते हैं। नंबरिंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो नंबरिंग है वो शो हो जाएगी हमें। नंबरिंग के भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप किस तरह की नंबरिंग, हिंदी लैंग्वेज की नंबरिंग देना चाह रहे हैं, ABC देना चाह रहे हैं, रोमन काउंटिंग की नंबरिंग देना चाह रहे हैं, जैसा आप चाहे वो उस तरीके का मैटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम सीखेंगे अलाइन कमांड्स। अलाइन कमांड्स बेसिकली 3 तरह की होती है: अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर एंड अलाइन टू राइट। अलाइन लेफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो मैटर है पेज के लेफ़्ट साइड पे रहेगा। राइट अलाइन का मतलब होता है जो हमारा मैटर है पेज के राइट साइड पे रहेगा। अलाइन टू सेंटर का मतलब होता है हमारा जो मैटर है सेंटर ऑफ द पेज रहेगा। अभी हम करेंगे सॉर्ट कमांड। ये कमांड करने से पहले मैंने कुछ लिख लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। सॉर्ट कमांड का मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट को अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में ले आना। तो हम शुरू करते हैं। सॉर्ट कमांड के लिए यहाँ पे आप ये कर्सर देख रहे हो, A और Z लिखा हुआ है, नीचे एरो का निशान है, ये होती है हमारी सॉर्ट कमांड। ये हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को अरेंज कर देगी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, मेरे को ये सारे सॉर्ट करने हैं, तो मैं इस पर सिलेक्ट करके क्लिक कर दूँगी। इसमें कुछ ऑप्शंस मांगेगा, तो हमने सारे ओके करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख पा रहे हो, पहले जो हमारे नेम लिखे हुए थे कंप्यूटर, एप्पल, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, कीबोर्ड, येलो फिश, ये इनको सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ले आया ये। फिर इससे अगली कमांड आती है हमारी शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है हमारे रिटन टेक्स्ट को हाईलाइट करना, शेड करना। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये आपको बकेट से नज़र आ रही है, ये होती है शेडिंग। यहाँ से हम एरो में जाके चूज़ कर सकते हैं शेडिंग का कलर। जैसे मैंने चूज़ कर लिया येलो, तो ये येलो कलर का हो गया, शेड हो गया पूरा पार्ट। अब मैं कंप्यूटर को चूज़ कर लेती हूँ। मैं इस पर अपने जो भी कलर चाहूँ मैं उसकी शेडिंग दे सकती हूँ। मैं ग्रेप्स चूज़ कर लेती हूँ तो मैं ग्रेप्स पे शेडिंग दे सकती हूँ, जो भी मैं कलर चाहूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये वाला पार्ट था हमारा शेडिंग। इससे अगली कमांड आती है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चारों ओर से एक लेयर बनाने या एक लाइन के थ्रू ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना या बॉक्सेस के अंदर क्लोज करना। जैसे मैं पपाया को सिलेक्ट करती हूँ और ये हमारा बॉक्स दिखाई दे
दे रहा है, इसी को बोलते हैं बॉर्डर कमांड। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ बॉर्डर में बहुत सारी कमांड ओपन हो जाएगी। बॉटम बॉर्डर मतलब हमारे टेक्स्ट के नीचे एक बॉर्डर लाइन बन जाएगी। टॉप बॉर्डर मतलब टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर बन जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर टेक्स्ट के राइट में एक लेफ्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी, और राइट बॉर्डर टेक्स्ट के राइट में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो। ऑल बॉर्डर हमारा चारों ओर से एक बॉर्डर बन जाएगा, जैसे ये बना दिया। आई होप आपको ये बॉर्डर कमांड समझ में आई होगी। अब हम शुरू करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में हम मेनली फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे राइट कॉर्नर पे एडिटिंग में एक फाइंड ऑप्शन मिल रहा है। आपके लेफ़्ट साइड पे एक नेविगेशन ओपन हो गया। इस फाइंड का मतलब यहाँ जो मैटर अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से आप जो भी वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं आप वो ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप करती हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यू वर्ड जितने भी थे रिटन मटेरियल में वो सारे हाईलाइट हो गया। तो फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। नेविगेशन में हम जो वर्ड भी ढूंढना चाह रहे हैं वो हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यू की जगह फाइंड टाइप करती हूँ तो मेरे को कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है मेरे रिटन डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी फाइंड वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ कुछ और टाइप करती हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वांट वर्ड थे वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। अब उसके बाद हम सीखेंगे रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड, इसी से अगर हमने फाइंड कुछ नहीं करना, हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे रिप्लेस कमांड। आपके सामने एक फॉर्मेट ओपन हो गया है। इसमें 3 चीज़ें अवेलेबल है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड वट, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और आप रिप्लेस विद, आप उस वर्ड को आप जैसे इसमें वांट पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो हम इस वांट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। मैं वांट की जगह कुछ भी टाइप करना चाह रही हूँ। मैंने वांट की जगह कंप्यूटर लिख दिया तो मैं अब यहाँ रिप्लेस ऑल दबा दूँगी। जितने भी वांट वर्ड थे वहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। अब मैं चेक करती हूँ, जैसे यहाँ पे वांट था तो वांट की जगह क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया है। यहाँ पे वांट था, वांट की जगह क्या हो गया है, कंप्यूटर हो गया है।